तो इस वाले कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच स्थित है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं बेटा अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अवतल दर्पण हम लोग बना देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, जिसको M1 और M2 ये भाग होता है। ये बीच में आपका P, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा पोल। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये बेटा फोकस होता है, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। समझ आ रहा ना? वो यहाँ पे कहे क्या रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच में रखी हो, ये अनंत है, उसके बीच में आपका क्या रखी हो, कोई वस्तु रखी हो। ठीक है, उस वाले कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं वो वस्तु कहाँ पे रखी हो, यहाँ पे रखी हो। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका मान लेते हैं बी पॉइंट। समझ आ रहा ना? मान लेते हैं कोई वस्तु आपका यहाँ पे रखी हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इस अवतल दर्पण में। ठीक, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई रे क्या जा रही है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका मुख्य अक्ष है, यूनो आप लोग पहले से जानते हो ना। ठीक है, मान लेते हैं कोई रे जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अच्छा ये बताइए, जब रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी बेटा, मुख्य फोकस। पहले से आपको पता है ना, क्लियर है ना? ठीक है, ये सारी जानकारी मैं पहले से आपको दिला चुका हूं। ठीक है, मान लेते हैं कोई रे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और कहां से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी बेटा, मुख्य फोकस से वो गुजरेगी। दूसरी रे मान लेते हैं कहां से जा रही है बेटा, वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक है, कहां से जा रही है बेटा, वक्रता केंद्र से। अच्छा बताइए, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कंडीशन होती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कंडीशन होती है, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। समझ आ रहा ना? यानी जिस रास्ते से जाती है, दर्पण से टकराएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जहां पे आपका ये दोनों रे टकराती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, और यहाँ पे आपका ए डैश और ये क्या रहेगा, बी डैश। समझ आ रहा ना? यानी वस्तु जो लिए थे ए और बी लिए थे, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश और बी डैश बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कंडीशन देखना चाहें तो जब वस्तु क्या होती है, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में रखी रहती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में। समझ आ रहा बेटा ना? पहला कंडीशन हो गया वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में। दूसरा क्या बन रहा है बेटा, वास्तविक बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। समझ आ रहा ना? दूसरा क्या बन रहा है बेटा, वास्तविक। और तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, तीसरा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है बेटा, उल्टा बन रहा है। और चौथा क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा। ये आपके चार कंडीशन मिलते हैं कब, जब वस्तु कहां पे होती है, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में रहती है। समझ आ रहा है बेटा ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए लिख लीजिए, चलिए निकाल लीजिए। तो उसमें से अगला हमारा जो था वो क्या था, जो नेक्स्ट था उसी से संबंधित था। यानी कल जो हम लोग सीख चुके थे बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, और दूसरा कंडीशन हम लोग सीख चुके थे जब वस्तु वक्रता के तथा अनंतता के बीच में हो ना। दो कंडीशन पे हम लोग जान चुके थे। ठीक है, आज हम लोग तीसरा कंडीशन जानने की कोशिश करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, कहाँ पे रखी हो बेटा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, यानी उस स्थिति में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, जब वस्तु वक्रता
केंद्र पर रखी हो। ठीक है, इस वाले कंडीशन में हम लोग जो है जानेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे। समझ आ रहा ना? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है बेटा, अवतल दर्पण है कि नहीं? समझ आ रहा ना? यहाँ पे देखिए बीच में क्या होता है बेटा, पोल होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पोल, और हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष होता है। इसका नाम लिखें या ना लिखें, लेकिन आप लोग जाने रहिए, ये आपका कौन सा अक्ष होता है बेटा, मुख्य अक्ष। समझ आ रहा ना? ठीक है, इसमें से ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, ये हमारा देखिए क्या होता है बेटा, फोकस होता है। ठीक है, जो कि हमने अवतल दर्पण में सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसको हम लोग दर्पण को M1 और M2 से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? ये हमारा क्या है बेटा, अवतल दर्पण है। ठीक, अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे ना, यानी इस वाले कंडीशन में आपको ये चेक करना होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जैसे आपका A है और B है। ठीक है, उस वाले कंडीशन में आपको जानना है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है। समझ आ रहा ना? यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उस वाले स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे, ये सारी कंडीशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो पहला वाला जो रे है उसको हम लोग भेज देते हैं बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से भेज देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और आप लोग जानते हो बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो रे होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है बेटा, मुख्य फोकस से। यूनो आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी वाली जो रे है उसको हम लोग भेज देते हैं मुख्य फोकस से। कहां से भेज देते हैं, मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से जाने वाली रे क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य फोकस के, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी प्रतिबिंब आपका यहीं पर बन जाएगा। इसको हम लोग A' बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, B' बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब वस्तु कहाँ पे रखी रहती बेटा, वक्रता केंद्र पे रहती है, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उसी वक्रता केंद्र पे ही बनता है कि नहीं? कहाँ पे बनता है बेटा, उसी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम लोग देखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी पहला वाला कंडीशन हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बेटा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा जो बनेगा बेटा वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब हमें दिखाई देगा, है कि नहीं? तीसरा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, और एक चीज और आप देख सकते हैं कि वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, यानी जो लंबाई अगर देखा जाए तो वस्तु की क्या बना है बेटा, बराबर बना। समझ आया ना? यानी कि जब वस्तु क्या होती है बेटा, वक्रता केंद्र पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु की क्या बनता है, बराबर बनता है। समझ आया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कर लीजिए।